मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तानी सिंगर जुनैद सोहेल से करवा रहा हूँ, जिनको इंडियन आइडियल से भी ऑफर आ चुकी है। भारतीय गुलकारा नेहा काकड़ ने इनका ऑडिशन लिया, जिसके बाद इन्हें भारत बुला लिया। नेहा काकड़ जी थी कुमार सानू से, उनको ऑडिशन दिए तो फिर उन्होंने मुझे एक ना लेटर भेजा के यू कम इंडिया। मैंने अभी तक किसी से सीखा नहीं, मेरा कोई उस्ताद नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमीर हमजा। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी सिंगर जुनैद सोहेल से करवा रहा हूँ, जिनको इंडियन आइडियल से भी ऑफ़र आ चुकी है। भारतीय गुलकारा नेहा काकड़ ने इनका ऑडिशन लिया, जिसके बाद इन्हें भारत बुला लिया। ये क्या माजरा और क्या कहानी है, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जुनैद भाई, मुझे ये बताएं, आपको इंडिया ने कैसा बुलाया और इंडियन आइडियल में आपकी अपॉइंटमेंट कैसी हुई? ये हमारे हुए थे बीगो लाइव पे ना, ऑडिशन हुए थे पाकिस्तान और इंडिया के ना, तो उधर मैंने ये उनको ऑडिशन को पास किया था। तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए लेके गए थे इंडियन आइडल में। तो उधर मैंने नेहा काकड़ जी थी कुमार सानू से, और एक और उनके उस्ताद हैं, उनका मुझे नाम नहीं आता। उनको ऑडिशन दिए तो फिर उन्होंने मुझे एक ना लेटर भेजा के यू कम इंडिया। तो ऐसे फिर मुझे उन्होंने इनविटेशन दी थी इंडिया। तो आपका जब ऑडिशन लिया, किस ऐप के ज़रिए लिया और किसने लिया था? ये फर्स्ट पे लिया था मेरा बीगो लाइव पे, उसके बाद हम जूम पे आए थे। किसने इंटरव्यू लिया? पहले तो उनका ना हमारा मुकाबला हो रहा था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सिंगर्स का ना, तो वो हुआ था बीगो लाइव पे। उसके बाद फिर जो उस राउंड में से निकले थे उनका फिर मुकाबला हुआ था इंडियन आइडल की वेबसाइट पे ना, जूम पे जाके। मुझे ये बताएं, फिर आप बाद में इंडिया गए या नहीं गए? नहीं, मैं नहीं जा सका इंडिया ना। क्या वजूहत बनी कि आप इंडिया नहीं गए? कुछ फैमिली रीजंस थे, उस वजह से नहीं जा सका ना। तो अगर आपको अभी ऑफ़र आए इंडिया की जानब से, तो फिर आप जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में अच्छी ऑफ़र मुझे मिलती है या कहीं भी होगी तो मैं तो जाऊँगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने फेम के लिए। अच्छा, जब आपका ऑडिशन हो रहा था तो कौन सा गाना आपने उन्हें गा कर सुनाया था जिस पर उन्होंने आपको इंडिया बुला लिया? मैंने नेहा जी का ही अपना ही गाना था, उनका मिले हो तुम हमको। तो वो हमें सुना के दिखाएंगे? जी जी ज़रूर। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सुबह का चैन मेरा, शाम का सुकून है, प्यार तेरा प्यार नहीं मेरा जुनून है। दर्द तुझे हो अगर आँख मेरी रोती है, जुदा हो के मर जाएंगे हमें मालूम है। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने ये गाना गा के सुनाया तो उनका क्या कहना था? उन्होंने मुझे कहा कि काश आप इंडिया में होते, लेकिन मैंने उनको कहा आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा आपने कौन से ऐसे गाने गाए जिससे आप पाकिस्तान में वायरल हो गए? आपकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे खासी वायरल। जी, मैंने वो पंजाबी की था क्लासिकल वे में, तो वो मैंने गाया था। कौन सा गाना था, थोड़ा गा के? सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा। थोड़ा सा गा के। इना सोने दा कम, इना सोने दा कम, दगा देना ते पोले बन के सवाल कर दे। पहला प्यार कर दे फिर लुट लैंदे ने, ते डडाए कमाल कर दे ने। सोहणीए जे तेरे नल, सोहणीए जे तेरे नल, दगा मैं कमावा, नी रब करे मैं मर जावा। हो नी अल्लाह दी सो मैं मर जावा। कदे भी जे तेरे कोलों पला मैं छुड़ावा, नी रब करे मैं मर जावा।
हो नी अल्लाह दी सो मैं मर जावां। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कब से गाना गा रहे हैं और कितने साल हो गए आप? मैंने ये कॉलेज लाइफ में स्टार्ट किया था, 2018 से मैं गा रहा हूँ। आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी तालीम कितनी? आई एम ग्रेजुएट और मैं बेसिकली फ्राम सरगोदा से हूँ, तो इधर मैं साथ जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसे मोनाल पे, पीसी पे, ABN न्यूज़ पे, न्यूज़ अलर्ट पे और मुख्तलिफ ऐसे प्लेटफार्म है जहाँ मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। तो आपको इसका कोई फ़ायदा भी होता है, कोई इससे अर्निंग भी आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल, अर्निंग होती है। कितने की कमा लेते हैं माल? महाना अगर देखा जाए, मेरा तो तकरीबन रोज़ अभी जैसे न्यूज़ अलर्ट की वजह से, आपके चैनल्स की वजह से फेम मिला है, तो अभी तो मेरी काफ़ी होगी अर्निंग ना। तो आप आगे क्या करना चाहेंगे और पाकिस्तान में रहकर आप इस अपने टैलेंट को कैसे प्रमोट करेंगे? मेरा अपकमिंग में इंशाल्लाह होपफुली ईद के ना फर्स्ट डे में मेरा अपना गाना आ रहा है यूट्यूब्स पे, ऑल सोशल मीडिया पे ना, तो हम वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो कौन सा गाना थोड़ा सा गा के दिखाएंगे? जी जी, ये मेरा राइटर अपना ही है, दानियाल खान उनका नाम है। तो बहुत मज़े की शायरी है, हम उधर अपने स्टूडियो में उस पर वर्क कर रहे हैं, तो अनकरीब हम वो लॉन्च करेंगे। थोड़ा सा गा के दिखाएंगे, थोड़ा सा दो को। ये जो हमारा अपकमिंग में आ रहा है, मौसमों में महक है मेरे यार की, हर अदा खूबसूरत है दिलदार की। मौसमों में महक है मेरे यार की, हर अदा खूबसूरत है दिलदार की। कैसे नजरें उठा के हम देखें उन्हें, कैसे हिम्मत करें दानी दीदार की। ये बात। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको ये गाने गाने का शौक़ कहाँ से आया और फिर आप जब शुरू किया तो स्टार्ट में आपका कैसा सफ़र रहा? मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, मैं 2018 में गा रहा था। उससे पहले मुझे नहीं था पता कि मेरी वॉइस अच्छी है। हमारी फेवरेट पार्टी हुई थी कॉलेज लाइफ में ना, तो उस टाइम मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऊपर। तो अभी आपको जब इंडिया ने ऑफ़र दी, आपको पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी हुकूमती अहदेदारों की जानब से किसी ने रब्ता किया या आपने जाना चाहा या फ़ॉरेन ऑफिस की जानब से? नहीं, मैंने अब असल अपने खुद भी अप्लाई नहीं किया। मैंने आपको बताया था कुछ घरेलू वाले साहब की वजह से ना, तो उस वजह से मैं अप्लाई नहीं कर सका ना। तो इसके अलावा भी आपने किसी और कहीं और ऑडिशन दिया है पाकिस्तान में रहकर किसी और ममालिक में? नहीं, किसी और ममालिक में नहीं दिया। मेरा फर्स्ट यही था कि अगर इंटरनेशनल लेवल में देखा जाए तो साथ यही हमारा भारत था। उधर इंडियन आइडल था बहुत बड़ा, पर अभी तो उन्होंने चेंज कर दिया। सीज़न 13 के बाद उनका नया आ गया सारे गामा ना, तो उधर अगर मौका मिला तो मैं होपफुली जाऊँगा। तो आपने ये जब आप गाते हैं तो आपने ये कहाँ से सीखा और फिर आपका इस सारे काम में उस्ताद कौन है? यूट्यूब। मैंने अभी तक किसी से सीखा नहीं, मेरा कोई उस्ताद नहीं। जिस लेवल पे कोई वो गा रहा है उस लेवल पे गाने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब से किस तरह सीखते हैं? वीडियोस देखते हैं? क्या क्या चीज़ें आपने सीखी? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो फेवरेट सिंगर हैं वो कुमार सानू हैं, तो जैसे वो जिस लेवल पे वो गाते हैं उस लेवल में गाना गाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं जब आप इंडिया नहीं गए तो आपको दोबारा उनकी जानब से रब्ता नहीं किया गया या नेहा कक्कड़ जिसने आपका ऑडिशन लिया उन्होंने दोबारा रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, जैसे कि आपको पता है वो एक स्पेसिफिक डेट होती है ना, उस डे में अगर शो निकल जाए तो फिर वो दोबारा नहीं होता रिपीट ना। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी सिंगर जिनकी आपने बातें भी सुनी। इसके साथ अपने मेज़बान अमीर हमज़ा को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।